नबूवत का बोझ अगर इस कायनात के अंदर किसी ने उठाया है उसको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों पर महबूब खुदा को बैठाते हैं। 6000 फुट का फासला तय करते करते गारे सौर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। गारे सौर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद अल्लाह के महबूब को बैठाते हैं। गारे सौर की सफाई होती है, पूरे गार के अंदर जो है सफाई होती है। जब सफाई होती है अबू बकर जो है एक सुराख पर जिसके लिए कपड़ा नहीं बचा था ऊपर पाँव रखकर बैठ जाते हैं। अल्लाह के महबूब अंदर तशरीफ़ ले आए। अल्लाह के महबूब अंदर तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह के महबूब से अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब आप बहुत थके हुए हैं, आप मेरी गोद के अंदर सर रख कर सो जाएं। अल्लाह के महबूब जो है अबू बकर की गोद के अंदर अपना सर मुबारक रख कर सो जाते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह यहाँ जूँ फरमाते हैं, अबू बकर की गोद के अंदर जब महबूब का चेहरा था, अबू बकर की गोद के अंदर जब महबूब अपना सर मुबारक रख कर सो रहे थे, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे रहल के अंदर कुरान पाक खुला हुआ हो। कुरान पाक खुला हुआ हो। जिस सुराख के ऊपर अबू बकर का पाँव था उसके अंदर काला नाग सामता बार बार जो है डंग मार रहा है, यहाँ तक कि छलनी कर दिया एडी को। अबू बकर की आंख से जो है आंसुओं का कतरा गिरता है। अबू बकर की आंख से निकलने वाले कतरे की इतनी वैल्यू है, इतनी कदर मंजरत है, इतनी वो कीमती कतरा है, वो ज़मीन पर नहीं गिरता, ज़मीन पर नहीं गिरता, वो महबूब खुदा की वो ज़ुहा वाले चेहरे पर गिरता है। एक वो कतरा भी था खून का जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त निकला, और निकलने के बाद वो कतरा कुरान पाक के औराक पर गिरा। उसके कतरे की बड़ी अजमत थी और इस कतरे की भी बड़ी अजमत है। ज़मीन पर नहीं गिरा। अल्लाह के महबूब बेदार हुए, पूछा अबू बकर ये रोना कैसा, आंखों से आंसू बहाना कैसा। उस पर अबू बकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब गारे सौर के अंदर जितने भी सुराख थे सबको मैंने बंद कर दिया था, एक सुराख के लिए कपड़ा नहीं बचा था। उस सुराख के ऊपर मैंने एड़ी रखी, उसके अंदर सांप है जिसने मेरी एड़ी को छलनी कर दिया। अल्लाह के महबूब बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद अपने मुंह से लुआब दहन निकालते हैं, अबू बकर की एड़ी पे लगाते हैं। एड़ी पर लगाने की देर थी कि सारा दर्द खत्म हो जाता है।